सौनकादिक ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि केवल ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि पापियों का पाप ही भी शोधन होता है? क्योंकि संसार में बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं। के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम। बोले कौन कौन शुद्ध होते हैं भागवत की कथा सुनने से? तो बताते हैं, ये मानवा पाप कितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। मानवा पाप कितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले कैसे कैसे पापी तरते हैं? जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ न किया हो, जीते जी भगवान की कथा नहीं सुनी, मरने के बाद भी यदि भगवान की कथा सुन ले, भागवत की कथा, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जितने पापाचार हो सब किया हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी बताएं जानबूझकर जीवन में पाप करो। बोलो हम सुन लेंगे एक बार कथा, नहीं बच्चों को बता जाएंगे कि मरने के बाद सुना देना, ऐसा नहीं है। जानबूझकर नहीं करना है, अनजाने में किए पाप नष्ट होते हैं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। दुराचार में जो रत रहता है, गलत रास्ते में चलता है, क्रोध रूपी अग्नि से जलते रहता है, कुटिल है, कामी है, तो वो भी जीते जी नहीं मरने में सुन लिया तो उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। कहते हैं ऐसा कभी हुआ है क्या भाई? कोई प्रमाण दीजिए। बोलते हाँ हम आपको प्रमाण सुनाते हैं। तो गोकर्ण उपाख्यान की कथा यहाँ पे सुनाना प्रारंभ कर देते हैं कि अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर इतिहास है, इसको सुनने मात्र से पापों का शोधन हो जाता है। सब प्रकार के पाप हृदय से निकलकर चल देते हैं। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था पंडित जी आत्मदेव शर्मा। बड़े सुशील स्वभाव के थे, सच्चे थे, ज्ञानी थे और विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जितने सीधे साधे पंडित जी थे, पंडिताइन उतने ही खतरनाक थी, भयंकर झगड़ालू थी। जब तक दो चार से वाक युद्ध न हो जाए, लड़ाई झगड़ा न कर ले, तब तक उसे शांति ही नहीं मिलती थी। कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सुराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। फिर भी पंडित जी सीधे साधे थे, पंडिताइन को चला रहे थे। कोई बात नहीं भाई, दो में से एक सीधा हो तो बढ़िया चल जाता है, और दोनों अगर टेढ़े हो गए तो चलना मुश्किल हो जाता है। चलो कम से कम पति सीधे थे, बढ़िया चल रहा था दोनों का। लेकिन एक दुख था, घर में कोई संतान नहीं। पंडित जी बड़े परेशान हुए। एक दिन तो इतना दुख हुआ कि घर को गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़कर जंगल की ओर चले गए और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे। एक संत जी निकल पड़े। संत जी ने रोते ब्राह्मण को देखा तो सोचे कोई मुमुक्षु है, भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। जंगल में कोई काहे रोएगा भाई, भगवान को पाना चाह रहा होगा, चलो इसको कोई उपाय बताते हैं। ऐसा विचार करके जो है जाते हैं, पूछ बैठे कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो ब्राह्मण तुम कथम रोदसी,
अरे ब्राह्मण देवता, आप काहे रो रहे हो और किस बात की चिंता आपको सता रही है? अपने दुख का कारण जो है मेरे को बताइए। जब कोई व्यक्ति दुखी हो और कोई पूछने वाला आ जाए ना, सहानुभूति दिखाने वाला, तो और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देता है। पंडित जी सोचे कि मेरे पक्ष में थोड़ा बोल रहे हैं, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जो है रोना प्रारंभ कर दिए। मुक्त कंठोर रोद था। अब कुछ देर बाद रोने के बाद जो बताना प्रारंभ करते हैं कि मैं अपना दुख का कारण किसे मानूं? किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कबोष्णमुपभुंजते। महाराज, मैं अपने दुख का हेतु किसे बताऊं? मेरे पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हुए हैं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। पितरों को पानी देता हूं तो उनके जो घर में फोटो लगा हुआ है उनसे आंसू बहने लगता है। घर में एक तुलसी थी, उसका नित्य पूजा करता था, वो भी सूख गई। घर में गाय पाल रखी, वो भी बांझ है। तो मेरे दुख का कारण यही है। संत जी बोले, अरे ब्राह्मण, मन मन सोचे, मैं सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बच्चे के लिए रो रहा है। समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के लिए रोता है? अरे बेटा बेटियों से कभी कोई सुखी हुए हैं क्या? अरे राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल मुनि के श्राप से जो जल करके भस्म हो गए। राजा अंग का नाम सुना होगा, कोई संतान नहीं थे, बड़े बड़े तपस्या किए, तो दुष्ट पुत्र निकल गया बेन, पिता को ही घर छोड़कर जाना पड़ा। अरे जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, तो क्या बेटा बेटियों से कोई सुखी हुआ है आज तक? कभी नहीं। काहे व्यर्थ होता है? बोले महाराज, ये प्रवचन मत सुनाइए, प्रवचन सुनाने तो मेरे को भी आता है। आप क्या जानोगे संत लोग की बेटा बेटियों से कितना आनंद है, घर में कितना सुख होता है। घर में जो है, जब घर में बच्चे ना हो, लड़के बच्चे ना हो, तो घर तो सूना सूना लगता है, तो विरक्त आप क्या समझोगे? उस बात को तो हम गृहस्थ जानते हैं। अरे छोटा सा बच्चा होता है घर में, जब बढ़िया पापा पापा कह के बोलता है ना, तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ उपाय करिए कि मेरे संतान हो जाए। बोले चलो मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा देखता हूं। मस्तक की रेखा, ज्योतिषी थे, भविष्य को जानने वाले। जैसे हमारे मध्य में, आपके मध्य में प्रदीप, आचार्य प्रदीप जी बनारस से ज्योतिष विषय में विशेष अध्ययन इन्होंने किया है। तो आप लोग भी इनसे लाभ लेना चाहते हैं तो प्रातःकालीन सत्र में ज्योतिष से संबंधित जो भी भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा, भविष्य देखा, मस्तक की रेखा ही देख लिया। बोले सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नहीं वचन। अरे ब्राह्मण, एक बात की क्या, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में कोई संतान है ही नहीं, तो काहे रो रहा है? बोलो अरे संत जी, मैं तो अभी, तो आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन आपने मेरी भविष्यवाणी करके 7 गुना बढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को पुत्र चाहिए, और नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से मैं सिर पटकूंगा कि मेरा प्राण ही अंत हो जाएगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब आप समझो। अब संत जी बोले कि व्यर्थ ही ब्रह्म हत्या मोल ले ली भाई, क्या करे? अंत में जब निवेदन किया कई बार, बोले चलो ठीक है, ऐसे करके हाथ किया, एक फल आया उनके हाथ में, बोले इदम भक्ष पतन त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। इसको अपने पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो दिव्य संतान ही की प्राप्ति होगी। देखिए, भगवान से कभी जो है हम कुछ मांगते हैं ना, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। भगवान से करना चाहिए, प्रभु जो आप उचित हो वो हमें प्रदान करें।
और जब जबरदस्ती हम मांगने बैठते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता कि ये चीज हमारे लिए लाभदायक होगा कि नहीं, और हम भगवान से जबरदस्ती मांगते हैं कि भगवान दे दो। भगवान जानते हैं इसको दे दिया तो इसका नुकसान ही है इसमें, लेकिन हम मांगते हैं। आपने नारद मुंह की कथा रामचरितमानस में सुना होगा, पढ़ा होगा। नारद जी क्या मांगे थे कि प्रभु मेरा विवाह हो जाए। विवाह की इच्छा जागृत हो गई थी। कहा आपन रूप देहि प्रभु मोहि, अपने जैसा आप मेरे को सुंदर बना दीजिए। लेकिन ये तो कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन और बढ़िया चौपाई बोल दिया था कि जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। यही विध होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। करहूं सो बेग दास मैं तोरा। बोले प्रभु आप अपना सुंदर बनाइए, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कह दिया कि जिस विधि से मेरा कल्याण हो वही आप करिए। हम तो भगवान से कभी कुछ मांगे जरूर, वैसे तो कहते हैं निष्काम पूजन करनी चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन मांगते हैं तो उसके पीछे एक लाइन ये जोड़ देना चाहिए कि प्रभु वही दीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो भगवान जानते थे कि नारद का विवाह हो गया, इतना संत, इतना बड़ा संत कैसे बनेगा, कौन जानेगा नारद को। तो उसको क्या बना दिए, सुंदर के जगह बंदर बना दिए, और उनका विवाह जो है नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी महाराज जबरदस्ती किए, ये चीज हमें चाहिए, ही भाग्य में नहीं था। तो आगे कथा में सुनेंगे क्या होता है। पंडित जी महाराज फल लेकर गए, पूछे थे कुछ नियम वगैरह नहीं है, बताए थे पवित्रता से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, इत्यादि इत्यादि।